आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति लिख लीजिए। प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई है। आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई है। अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में है। आइडियलिज्म में IDEALISM यल अक्षर को केवल उच्चारण की आसानी के लिए जोड़ दिया गया है। इस प्रकार ठीक शब्द को आइडियलिज्म विचारवाद या प्रत्ययवाद है। विचारवाद या प्रत्ययवाद है। परंतु शब्द की रूढ़ प्रकृति को ध्यान में रखकर यहाँ आदर्शवाद का प्रयोग किया जा रहा है। लिखिए आदर्शवाद का अर्थ। आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। हो गया। आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। आगे आदर्शवाद की परिभाषा। हेंडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रोजन के अनुसार आदर्शवादियों का विश्वास है कि
ब्रह्मांड की अपनी इच्छा ब्रह्मांड की अपनी इच्छा है, बुद्धि इच्छा है ना, और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मनस द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। वास्तविक सत्य क्या है? आदर्शवाद में सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल वास्तविक क्या है? वास्तविक ब्रह्मांड है, वास्तविक ईश्वर है। इसी को मान रहे हैं। आध्यात्मिक लोग क्या मानते हैं? जैसे कह दिया जाए कि भाई आप आंख बंद कर लीजिए और मनन कीजिए, अंदर से सोचिए सत्य क्या है। अरे भाई आप कभी ये जो बाबा होते हैं उनके पास जाते नहीं हैं? वो क्या करते हैं? आंख बंद करते हैं, उसके बाद आपका भविष्य पूरा बता देते हैं। लेकिन क्या वो सत्य है? वास्तविक है? वास्तविक वही है जो आपके जीवन हर समय, मतलब जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, ये चीज, ये मोबाइल है, ये अंकित है, ये नवनीत है, ये वास्तविक, ये चीज वास्तविक है। आप इसको वास्तविक मान सकते हैं। लेकिन इसी में रोजन के अनुसार इसी में कहा गया है कि भौतिक जीवन, जो हमारा भौतिक जीवन है, उसके पीछे मनस। भौतिक जीवन क्या है? जो जितने लोग हमारे आसपास, जो चीज हमसे जुड़ी हुई है, वो क्या है? वो हमारा भौतिक जीवन से संबंधित है। चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे खेत बाड़ी हो, पशु हो, कोई भी, वो भौतिक चीज में आती है। जो आप खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, ये सब क्या है? आप भौतिक वस्तुएं हैं। तो ये आपके पीछे, मतलब जो वास्तविक है उसके पीछे भौतिक है। आगे लिखिए। हार्ड के अनुसार आदर्शवाद का सार है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। विश्व के अस्थायी तत्व को उनके पीछे मनस, उनके पीछे विद्यमान मनस क्या लिखे? गलत हो गया, काट दो उसको, काटो। क्या अभिव्यक्ति है ना? विश्व के अस्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है। विश्व की अस्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। भौतिकता की व्याख्या बुद्धि द्वारा की जाती है।
हो गया। भौतिकता, यही है ना, इसकी व्याख्या इसके द्वारा की जाती है, बुद्धि। आप भौतिकता में बुद्धि कहाँ लगाते हैं? मान लीजिए कहीं आप गए हैं या किसी जगह हैं, आपको वहाँ कोई जानने वाला नहीं, अगर आप चाहे कि दुकान पर बैठ करके खूब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दें, होता है, देखे हैं, ऐसा होता भी है, तो वहाँ आदमी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। लेकिन जो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है इसके लिए, तुरंत के लिए, मतलब समाज के लिए, लेकिन वो सत्य नहीं है। जिस बुद्धि का प्रयोग आप वहां कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें सत्यता नहीं है। आप दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं? कोई आप बिरहा गाते हैं, आल्हा गाते हैं, कोई भी गीत आप गाते हैं, वो अस्थाई नहीं है। अगर कोई गायक है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और तुरंत गाना बनाता है, तुरंत वहां गा देता है, वो पहले से निर्धारित नहीं है। प्रकृति क्या है, आदर्श क्या है? आदर्श का मतलब आप आदर्शवान हैं, आप सत्यवादी हैं, आप धर्मनिष्ठ हैं, आप कर्तव्यपरायण हैं, ये आदर्शवाद के गुण हैं। लेकिन अगर ये चीज है तो ये वास्तविक सत्य भी है। लेकिन आप मनुष्य द्वारा जब बुद्धि की व्याख्या करते हैं, बुद्धि के द्वारा भौतिकता की व्याख्या करते हैं, तो क्या होता है? आप सबके चहेते बन जाते हैं। उस समय तक जब तक कोई आता नहीं है दूसरा, तब तक उस दुकान पे आप जाएंगे तो वही कहेंगे ये आदमी आप फला जगह से आया था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बता रहा था। जो चीज़ आप नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। जब आप उस विषय में सच्चाई से या वास्तविकता से जानकारी करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा? उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। आगे लिखिए, आदर्शवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण। आदर्शवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण। आदर्शवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण में पहला है तत्व दर्शन में आदर्शवाद। तत्व दर्शन में आदर्शवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण में आप इसको पढ़ चुके होंगे। तत्व दर्शन में आदर्शवाद, तत्व मीमांसा, मोक्ष मीमांसा और ज्ञानेंद्रिय। इसको आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो तत्व दर्शन में आदर्शवाद लिख लीजिए। आदर्शवादियों के विचार से ब्रह्मांड की प्रकृति
मानसिक या आत्मिक है। ब्रह्मांड के दो पक्ष कौन कौन, लिख लीजिए। नंबर 1 ज्ञानेंद्रिय पक्ष और दूसरा वास्तविक जगत। जगत का मतलब संसार। ज्ञानेंद्रिय पक्ष जीवन का वह पक्ष है जिसकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा खोज और पुष्ट की जा सकती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कैसे आप किसी वस्तु को खोज सकते हैं, किसी वस्तु की कल्पना कैसे कर सकते हैं। अभी आपसे आंख बंद करके कह दिया जाए आप आंख बंद कर लीजिए, केवल एक तरफ ध्यान दीजिए, चाहे जिस तरफ, जिस चीज के विषय में आपको जानकारी करनी है, अपना मन इधर उधर मत भटकाइए। अगर एक ध्यान लगाए, मतलब ये कहने का मतलब है इसके तत्व दर्शन में आदर्शवाद जो है, तब आपको पता चलेगा कि आप वास्तविक क्या है, सत्य क्या है। लेकिन जगत, वास्तविक जगत मतलब वास्तविक संसार, लिख लीजिए। वास्तविक जगत ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से दूर है, उसमें केवल बुद्धि एवं आंतरिक इंद्रियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। आंतरिक इंद्रियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अध्यात्मवादियों का मत है वास्तविक जगत में पहुंचाने का एकमात्र माध्यम आत्म है। ठीक। अब ज्ञान शास्त्र में दूसरा है ज्ञान शास्त्र में आदर्शवाद। दूसरा पॉइंट हमारा है ज्ञान शास्त्र में आदर्शवाद। लिखो, आदर्शवादी ज्ञानियों सत्य की विवेचना विवेकपूर्ण विधि से करते हैं। वह ब्रह्मांड के उन सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास करते हैं, वह ब्रह्मांड में उन सामान्य सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास करते हैं
जिनको सार्वभौमिक सत्य का रूप प्रदान किया जा सके। सत्य का रूप प्रदान किया जा सके न। अब लिखिए मूल्य मीमांसा में आदर्शवाद। थोड़ा थोड़ा लिखाते रहे, बाकी पढ़ लेना। मूल्य मीमांसा। मूल्य का मतलब होता है वैल्यू। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए शिव क्या है, शिव क्या है या भगवान क्या है, भगवान क्या है। शिव का मतलब भगवान, शिव क्या है। अंकित चलिए जो ब्रह्मांड से संबंध स्थापित करता हो। ब्रह्मांड क्या है, हर चीज में आप पूछिए क्या है। शिव क्या है, ब्रह्मांड क्या है, मनुष्य क्या है, पशु क्या है। जब प्रश्न बनता है शिव क्या है, शिव की आप खोज करके, शिव की खोज आप कैसे करें। कुछ तो होगा शिव की खोज करने के लिए। आपको किसी में विश्वास है, ब्रह्मांड में विश्वास नहीं है, अपने आप में विश्वास नहीं है, शिव क्या है उसमें विश्वास नहीं है, तो सत्य क्या है। मूल्य है ना, मूल्य मीमांसा। मूल्य का मतलब वैल्यू, कीमत। शिव की कीमत क्या है। अगर जब आप शिव की कीमत, ब्रह्मांड की कीमत, सबकी कीमत जान लेंगे तो वही वास्तविक सत्य है, वही आध्यात्मिक सत्य है। अब जैसे मान लीजिए हम भगवान को नहीं मानते हैं, ढेर सारे लोग ऐसे हैं हमारी तरह भगवान को नहीं मानते हैं। अब भगवान क्या है क्या पता। लेकिन अगर उसी जगह आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि हमारे अंदर आ जाए कि संसार को भगवान चलाते हैं, हमारे अंदर भगवान हैं, सब जानते हैं हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। हर व्यक्ति के जितने भी धरती पे जीव जंतु हैं उसमें भगवान विद्यमान है, इसको सब कहते हैं। तो अगर सब कहते हैं तो सत्य है, कुछ तो सत्य है। हम आप बोलते कैसे हैं। हम एक दूसरे को देखते हैं, आंख के द्वारा देखते हैं ना। तब आंख क्या है आप कह दीजिए। अरे जहां लिखा है शिव क्या है वहां आंख क्या है। जो हमारी आंख है वो केवल भौतिक जगत को देखती है। जो आपकी आंतरिक आंख है जिसको आप तीसरा नेत्र कहते हैं, शिव क्या है। शिव का मतलब होता है सुंदर।
हम आप भी सुंदर दिखते हैं, हम आप सुंदरता को देखते हैं, लेकिन जिस सुंदरता को हम आप देखते हैं वो केवल उस शरीर का, उस पेड़ का, उस जगत का केवल एक अंश होता है। पूरी सुंदर, आप गुलाब का पेड़ देखे हैं, कांटेदार होता है, लेकिन जब उसमें फूल लगता है तो उस फूल को आप देखते हैं, उसके पेड़ को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? सत्यता क्या है? सत्यता है कांटा, उसका पेड़। फूल डायरेक्ट नहीं आया है, डायरेक्ट आया है, वो उस पेड़ से आया है। और जो पेड़ है वो कांटेदार है। अगर आप जाएंगे तो अगर उस पेड़ को छुए तो संभवतः 100% यही है कि आपको कांटा लगना ही लगना है, किसी कीमत पे आप बच नहीं सकते। लेकिन उसका फूल केवल एक अंश है, उसका मात्र थोड़ा सा, जिसको देख करके आप उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लिखिए, शिव क्या है? ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करने के ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करके ही व्यतीत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में निरपेक्ष सत्ता का अनुकरण करके ही शिव या अच्छाई की प्राप्ति की जा सकती है। शिव या अच्छाई की प्राप्ति की जा सकती है। हम अच्छा कार्य केवल इसलिए करते हैं, हम अच्छा कार्य केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वह अच्छा है। आदर्शवादियों का मत है कि जब मनुष्य का आचरण सार्वभौमिक नैतिक नियम के अनुसार होता है, तभी हम उसको स्वीकार करते हैं। अतः आदर्शवादी नैतिकता परम सत्ता पर आधारित है। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है? देखिए, सच्ची वास्तविकता, आध्यात्मिकता पर विचार। सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता या विचार है, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है।
आत्मनिर्णय सच्चे जीवन का सार है। आत्मनिर्णय सच्चे जीवन का सार है। अगला, इंद्रियों द्वारा सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता है। इंद्रियों द्वारा सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता है। अगला, प्रकृति को दिखाई देने वाली आत्मनिर्भरता ब्रह्मपूर्ण है। आत्मनिर्भरता ब्रह्मपूर्ण है। अगला, अभौतिक मूल्य ही अंतिम और अनंत वास्तविकताएं हैं। अंतिम एवं अनंत वास्तविकताएं हैं। ईश्वर, अगला, ईश्वर जो सब दूसरों जीवों के बारे में बताता है, ईश्वर जो दूसरे जीवों के बारे में बताता है, मनस से संबंध रखता है। पढ़ लेना और 2-4 पढ़ के पॉइंट पूरा 6-7 आदर्शवाद व शिक्षा हो गया। देखिए, आदर्शवादी दो दृष्टिकोणों से शिक्षा की आवश्यकता की अनुभूति करते हैं। शिक्षा की आवश्यकता की अनुभूति करते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। शिक्षा एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। प्रकृति जीवन प्रदान कर सकती है, परंतु जीवन यापन की कला को शिक्षा के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। मानव जैविक विरासत के साथ अवश्य जन्म लेता है। मानव जैविक विरासत के साथ अवश्य जन्म लेता है, परंतु वह विरासत को सामाजिक विरासत में परिवर्तित करता है। इस सामाजिक विरासत को वह शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करता है। इस सामाजिक विरासत को वह शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करता है। यह सामाजिक विरासत ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। यह सामाजिक विरासत ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। मानव की प्रकृति आध्यात्मिक एवं दैवी है। वह इसकी शिक्षा के माध्यम से ही अनुभूत कर सकता है।
वह शिक्षा के माध्यम से ही अनुभूति कर सकता है। प्राकृतिक जीवन इस ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आदर्शवादी शिक्षा को एक नैतिक प्रक्रिया मानते हैं। अब है आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवादी शिक्षा हो गई ना। अब है उसका उद्देश्य। जो आदर्शवादी शिक्षा दिए हैं उसका उद्देश्य क्या है। जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम करते हैं, जहाँ भी घूमते टहलते हैं, जो भी हमारी प्रक्रिया होती है वो किसी न किसी उद्देश्य से लगी जरूर होती है। आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? हमारा आपका कोई एक उद्देश्य है। हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपका उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना, हमारा उद्देश्य है शिक्षा देना। आप शिक्षा प्राप्त करके क्या करेंगे? हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए हमें उसकी आवश्यकता है। किसकी? धन। हम तो पैसे के लिए यहाँ आए हैं, आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। आपका कोई और उद्देश्य है कि नहीं? अब लिखिए, व्यक्तित्व का उत्कर्ष। नंबर 1 है व्यक्तित्व का उत्कर्ष। रास ने लिखा है, रास ने लिखा है, आदर्शवाद से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का उत्कर्ष या आत्मानुभूति, अर्थात आत्मा ही सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं को वास्तविक रूप देता है। उत्कर्ष या आत्मबोध। पहला क्या है आपका? व्यक्तित्व का उत्कर्ष है। व्यक्तित्व का उत्कर्ष है ना। उत्कर्ष या आत्मानुभूत का 4 भागों में विभाजित किया गया है। लिखिए इसको, क्या करते हैं, दोनों एक ही चीज है। इसके 4 स्तर हैं। नंबर 1 शारीरिक तथा जैविक स्व या आत्मा। शारीरिक या तथा जैविक स्व या आत्मा। दूसरा सामाजिक स्व या आत्मा। लिखिए आत्मा। सामाजिक स्व या आत्मा। तीसरा बौद्धिक स्व।
बौद्धिक स्व, 3 हो गया ना। आध्यात्मिक स्व, इसमें 4 पॉइंट है यहाँ। पहला है शारीरिक या बौद्धिक ना, जैविक यही है ना। और दूसरा सामाजिक स्व या आत्म, इसको यही ध्यान देना है। पूछता बहुत है, 2 में स्व और आत्म दिया। जैसे शारीरिक, हमारी शरीर क्या है, ये जैविक पदार्थों से बनी है ना। मतलब इसमें स्वयं सोचने, स्वयं विचार करने की शक्ति निहित होती है। सामाजिक स्व या इसके पहले जब आध्यात्मिक, नैतिकता और मनस दिया गया था, उसमें समाज, जब मनुष्य समाज में जाता है, जैसे भौतिक चीज़ क्या है, सामाजिक। जितनी भौतिक वस्तुएं हमारे आसपास हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी हैं। चाहे आप कुर्सी का संबंध आपसे, आपका संबंध कुर्सी से, पेन, कागज, कलम, चाहे जो भी आप देखें, सब एक दूसरे से जुड़ते हुए जाते हैं। लेकिन इसमें 2 चीज, बौद्धिक और आध्यात्मिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। बौद्धिक आध्यात्मिक ना, ये केवल स्व से जुड़ा है। इसमें आत्म नहीं है कि नहीं। स्व का मतलब होता है स्वयं। बौद्धिक क्या है, बुद्धि और बौद्धिक दोनों में अंतर है। जो बौद्धिक हैं उनके अंदर स्वयं से बौद्धिकता आई है, या उनको अध्यात्म के द्वारा मिली है, या उनको शिव के द्वारा मिली है, जो भी आप मान लीजिए। क्योंकि आदर्शवाद का एक अंग ये भी है, प्रमुख अंग है। आदर्शवाद का दूसरा प्रमुख अंग है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म वही चीज है जिस चीज की हम केवल कल्पना करते हैं, उसको प्राप्त नहीं करते, उसकी कल्पना करते हैं। आप आँख को बंद करिए, केवल कल्पना करिए कि हमें ये चीज चाहिए, आप उस जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन उस चीज को प्राप्त
नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको भगवान से मिलना है, आप आंख बंद करिए, किसी एक स्वरूप का आप ध्यान दीजिए, तो आप उस चीज का दर्शन कर सकते हैं, उस चीज का केवल दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप नेत्र को खोलेंगे तब आप इसमें चले जाएंगे, इन दोनों में, स्व और आत्म में। ठीक हो गया।